सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो ये वीडियो गाइस जितने भी आईसीएसई एंड आईएससी 2027 के स्टूडेंट्स हैं तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग 5 ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगर तुम यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स जो नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ्स है अगर तुम इसमें फॉलो कर लेते हो तो तुम लोग यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में 2027 में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो हमें ये 6 पॉइंट्स जो है इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। व्हाट आर दीज 6 पॉइंट्स आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो एंड लेट मी टेल यू गाइस कि तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जून इज ऑलमोस्ट ओवर। अब हमारे पास जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम रह गया है 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और अगर ये 6 मंथ्स में तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करते हो तो तुम डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में एक बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। बट येस, अगर तुम ये 6 मंथ्स वेस्ट कर देते हो तो लेट मी टेल यू, दिसंबर खत्म होने के बाद जैसे ही हम लोग 2027 के जनवरी में आएंगे तुम्हारा प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा स्कूल में। स्ट्रेट आफ्टर प्री बोर्ड्स कुछ दिन का यहाँ पे गैप मिलेगा एंड देन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लीज़ बी केयरफुल, अच्छे तरीके से यहाँ पर बाय द एंड ऑफ दिसंबर तुम्हारा पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट 95% सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए गाइज तुम्हें करना क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ। अब तुम लोग बोलोगे कि हमारा तो यहाँ पर अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ था, न्यू सेशन, बट येस गाइज हमारे पास टाइम अब 6 मंथ्स बच गया है। तो ये 6 मंथ्स को तुम लोग कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हो यूज़, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, यू हैव टू मेक अ रियलिस्टिक वीकली टाइम टेबल। देखो, हम अपना सिलेबस अगर स्मॉलर चंक्स में कंप्लीट करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है, बट सेम चीज़ अगर तुम लोग यहाँ पर सोच रहे हो एक ही बार 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने का या पूरा बुक होल बुक तुम अगर सोच रहे हो कि सारा चैप्टर्स एक साथ कंप्लीट हो जाए, सो दैट्स क्वाइट अनरियलिस्टिक, राइट। ये पॉसिबल है डेफिनेटली, बट अगर तुम लोग सोच रहे हो कि अचानक से तुम लोग सोच रहे हो तुम्हारा अगर टारगेट बड़ा है तो उसको अचीव करने में प्रॉब्लम होगा, तो हम यहाँ पे वीकली टाइम टेबल बनाएंगे, वीकली अपना कुछ टारगेट्स रखेंगे। येस, सो एंड सो चैप्टर से हमें सो एंड सो टॉपिक, सो एंड सो चैप्टर से सो एंड सो क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। और अगर तुम लोग यहाँ पर ये सब्जेक्ट वाइज अगर तुम्हारा ये जो टारगेट है वीकली टारगेट ये कंप्लीट होता है तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होगा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा यहाँ पर बूस्टअप होगा एंड डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पर अपना सिलेबस जो है थोड़ा थोड़ा चंक्स करके अपना सिलेबस सही तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। सो एक्चुअल में तुम्हें क्या करना है, एक रियलिस्टिक मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर कुछ लोग सोच लेते हैं कि एक वीक के अंदर हम लोग 10 चैप्टर्स 15 चैप्टर्स कर लेंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट, दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो टारगेट है वो ऐसा रखना है कि हम लोग उसको ईजिली अचीव कर पाए। तो तुम्हें यहाँ पर रियलिस्टिक वीकली टाइम टेबल सेट करना है एंड ट्राई करना कि वीकेंड्स में सैटरडे एंड संडे तुम यहाँ पर जो भी मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हो सारा कुछ तुम लोग रिवाइज कर रहे हो। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जो भी चैप्टर्स तुम लोग कंप्लीट कर रहे हो, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स लाना और हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है और तुम्हें यहाँ पर जस्ट पढ़ने से नहीं होगा, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, PYQs को प्रैक्टिस करना है। सो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। यहाँ पर तुम्हें आइडिया लगेगा कि बोर्ड का क्वेश्चन किस तरीके से आता है। प्लीज़ फोकस ऑन द रिपीटेड क्वेश्चन। येस, तुम्हारा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रीवियस ईयर जो आया 2026 में वो 2027 में हमें नहीं मिलेगा, चाहे तुम ICSE के स्टूडेंट हो या फिर ISC के। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यहाँ पर लास्ट 6 ईयर्स 5 ईयर्स का क्वेश्चंस को रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है, बिकॉज हमें यहाँ पर सेम टाइप्स का क्वेश्चन, सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में इस बार भी मिलने वाला है। एंड वो जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो ऑलरेडी बोर्ड्स में पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, अगर वो तुम कर पा रहे हो तो इस बार भी जो क्वेश्चंस आएगा तुम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओगे, अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है PYQs। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने बुक यहाँ पे तुम्हें सजेस्ट कर दिया है, तुम यहाँ पे लिंक मैं दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी, तुम लोग चाहो तो PYQ फॉलो कर सकते हो, तुम बुक ले सकते हो 10 ईयर्स का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिविजन। जस्ट यहाँ पर पढ़ने से नहीं होगा, तुम्हें यहाँ पर रिवाइज भी करना है। देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, सो मेनी सब्जेक्ट्स, सो मेनी थिंग्स टू स्टडी। तो तुम्हें यहाँ पर वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे सारा कुछ रिवाइज भी करते रहना है। तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक चीज़ तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो फिर उसको कंप्लीट करने के बाद तुम कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हो लेकिन उसके बाद फिर तुम उसको कभी रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, फिर एक ही बार तुम बाद में बहुत दिन बाद देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली तुम सारा कुछ भूल जाओगे। सो
तुम्हें क्या करना है, वीकली यहाँ पे रिवीजन भी करना है, मंथली बेसिस पे भी रिवीजन करना है, एफिशिएंट रिवीजन करना है, ताकि जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो सारा चीज़ हमें यहाँ पर याद रहे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नंबर 4th पॉइंट, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर नोट्स बनाना है। देखो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रही कि हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का नोट्स तुम्हें यहाँ पे बनाना है, बट नोट्स का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जैसे फॉर्मूलाज हो गया, मैथ्स हो गया, चाहे फिजिक्स हो गया, इसका जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है तुम लोग एक फॉर्मूला बुक प्रिपेयर कर सकते हो, फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो सब तुम लिख के यहाँ पर सही तरीके से रख रहे हो, ताकि तुम्हें जस्ट बिफोर योर एग्जाम, एनी काइंड ऑफ एग्जाम, चाहे वो तुम्हारा यहाँ पर प्री बोर्ड से क्यों ना हो, हाफ ईयरली एग्जाम्स क्यों ना हो, तुम लोग यहाँ पर 1 नाइट बिफोर एग्जाम सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अगर एक जगह लिख कर रखते हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा वो सारा चीज़ को रिवाइज करना, बिकॉज फॉर्मूलाज एग्जाम में नहीं मिलता है, ये सारा चीज़ हमें याद करके मेमोराइज करके जाना पड़ता है। सो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एंड सिमिलरली चाहे हिस्ट्री हो चाहे सिविक्स हो, तुम लोग कुछ चैप्टर्स का जो कि तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तुम नोट्स बनाकर कर सकते हो। देखो अगर तुम यहाँ पे बुक से अपना टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो, बुक से कुछ पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ हमें जल्दी यहाँ पर याद नहीं होता है, बट सेम चीज़ अगर तुम अपने खुद के हैंडराइटिंग में नोट्स बनाकर या खुद के हैंडराइटिंग में नोटबुक से पढ़ रहे हो लिखकर, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर जल्दी याद होता है। सो यू कैन फॉलो दिस। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नोट्स भी बनाना है, मैंने तुम्हें बता दिया, साथ में रिविजन करना है, PYQs करना जरूरी है, और साथ में मैंने तुम्हें ये भी बताया कि फर्स्ट पॉइंट में तुम्हें यहाँ पर रियलिस्टिक टाइम टेबल सेट करना है, तुम्हारा वीकली टारगेट्स होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। यहाँ पर तुम सभी को पता है कि अब हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस फर्स्ट थिंग कि तुम लोग फॉलो करोगे, लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न तुम्हें फॉलो करना है। हमारा यहाँ पर इस बार एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, राइट, हम सभी को पता है। तो तुम्हें यहाँ पर उस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग जस्ट यहाँ पे रोट लर्निंग कर रहे हो, जस्ट मेमोराइज कर रहे हो, बट तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर अच्छे तरीके से तुम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। यू हैव टू फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अभी यहाँ पर जब भी तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर 2027 का आएगा, वो सारा चीज़ तुम लोग फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू, डोंट वरी, जब भी तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर आ जाएगा। फिलहाल तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। जब भी तुम कुछ पढ़ रहे हो तो थोड़ा तुम्हें यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि तुम क्या पढ़ रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट, बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ कीवर्ड्स पे भी फोकस करना है। देखो यहाँ पर ICSE में और ISC में कीवर्ड्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर, और सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तुम जब क्या आंसर लिख रहे हो एग्जाम में, क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो, तो तुम यहाँ पर जो भी आंसर्स लिख रहे हो उसका जो मेन पॉइंट है, मेन पार्ट ऑफ द आंसर है, उसको तुम अंडरलाइन कर सकते हो। सो अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स इज इंपॉर्टेंट एंड इट कैन फेच यू मोर मार्क्स। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी गाइस मैंने ये जो 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बोला, ये ICSE क्लास 10 एज वेल एज ISC क्लास 12 2027 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो तुम लोग एक्चुअल में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो बोर्ड्स के अंदर। तो ये चीज़ को फॉलो करना। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।